आज हम आपको लेकर चलेंगे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो, जो अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए लेकर चलेंगे जो आज भी खजुराहो में सवाल उठते आ रहे हैं। आखिर खजुराहो में यशोवर्मन का नाम गुमनाम क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। खजुराहो के बस स्टैंड पर खड़ा हूं साहब। जगह का नाम है राजा यशोवर्मन बस स्टैंड। नाम सुनते ही लगता है कोई ऐतिहासिक गौरव है, मगर बस यही नाम सुनकर रुक जाइए, क्योंकि असलियत देखकर आपके भीतर का गौरव शर्म में बदल जाएगा। लालटेन से जलती रोशनी में धूल मिट्टी से सना ये बस स्टैंड किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लगता। राजा यशोवर्मन, जिनके नाम पर खजुराहो का गौरव बना, शायद ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके नाम पर एक बस स्टैंड बनेगा और ऐसी दुर्गति झेलेगा। टूटी बेंच, फटे पुराने पोस्टर और चारों ओर कचरे का साम्राज्य। वाह, ये है आधुनिक भारत का ऐतिहासिक सम्मान। नेताजी आते हैं, हर चुनाव में भाषण देते हैं, कहते हैं खजुराहो को पर्यटन का हब बनाएंगे, यशोवर्मन जी की स्मृति को संजोएंगे, पर असल में करते क्या हैं? एक नई ईंट तक नहीं लगाते। बस स्टैंड की हालत देखकर सोच रहा था, अगर राजा यशोवर्मन आज यहाँ होते तो शायद पूछते, भाई ये मेरे नाम पर है या मेरे नाम की बदनामी के लिए? ये सब नगर पालिका की कमजोरी है। नगर पालिका वालों को इस ये बस स्टैंड का नाम उसको दोबारा लिखना चाहिए, उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। उसमें जो आज उसकी पुताई उताई नहीं है, उसको पुताई करना चाहिए। आज तो उसका कोई मेंटेन नहीं है। मेंटेन पहले तो बहुत अच्छा था बस स्टैंड, जब से यहाँ की कनेक्टिविटी कम हुई, जब से वो स्टैंड का इतना केयर नहीं किया जा रहा है। ये देखिए खजुराहो के मंदिर हैं। ये चंदेल राजा हुए हैं सेंट्रल इंडिया में, सबसे बड़ी मजबूत डायनेस्टी के रूप में उभरे। और चंदेल साम्राज्य जो यहाँ पर स्थापित हुआ, उनकी 3 कैपिटल्स, 3 राजधानियाँ थी, महोबा, खजुराहो और कालिंजर। तो खजुराहो उन्होंने धार्मिक राजधानी के रूप में सिलेक्ट किया हुआ था, और खजुराहो का सिलेक्शन धार्मिक राजधानी होने के कारण यहाँ पर जो आप ये भव्य मंदिर देख रहे हैं, इनका निर्माण चंदेल साम्राज्य के द्वारा कराया गया। इन सारे मंदिरों में एक बड़ा भव्य सुसज्जित पंचायतन शैली का बना हुआ जो मंदिर है, जो सबसे इंटैक्ट है, कंप्लीट है, और आज भी जिसका 90% सुरक्षित है, वो है लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण देव वर्मन चंदेल डायनेस्टी के राजा का नाम था, जिनका दूसरा नाम यशोवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, और ये खजुराहो का सबसे भव्य मॉडल टेम्पल है। इस मंदिर के बनने के बाद इस स्टाइल और आर्किटेक्चर, इसकी सीक्वेंस और सिमेट्री को देखते हुए खजुराहो के सारे मंदिर इसी मॉडल के अनुरूप ही बनाए गए, और सबसे सुंदर मंदिर लक्ष्मण मंदिर शामिल है। और इसको देख के आप उस जमाने की शिल्प कला को, उसके अद्भुत ज्ञान को, वास्तु को, शिल्प कला की अलग अलग इंजीनियरिंग जो उसमें जियोमेट्री, टेक्नोमेट्री यूज की गई, सारी चीज़ों को, उस उन्नत विकास को आप देख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर में। यशोवर्मन यहाँ के चंदेलकालीन राजा थे, और उनके नाम पे बहुत बड़ा यहाँ पे कभी बस स्टैंड हुआ करता था, काफ़ी बस सेवाएँ हुआ करती थी यहाँ पे। आज की स्थिति यह है कि आप वहाँ जाके देखो, ना उनका कोई नाम है, ना नाम के नाम पर कुछ भी नहीं है। यशोवर्मन का मतलब नाम इतिहास से ऐसे हटा दिया गया है। और अभी आप देखें खजुराहो के बस स्टैंड का ये हाल है कि खंडर में तब्दील हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है, और वहीं पे सारा प्रशासन उसी के नाक के नीचे है, कोई उसका रुख लेने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? पहले कभी बड़े बड़े अक्षरों में, बहुत बड़े अक्षर में यशोवर्मन बस स्टैंड लिखा हुआ करता था। आज की स्थिति यह है कि खंडर में तब्दील हो गया है, वहाँ पे कुछ उनके नाम पे है नहीं। जिन्होंने खजुराहो को देश और दुनिया में एक नई पहचान दी है, आज उनके नाम पे खजुराहो में कुछ भी नहीं है। अब ये जानना ये कि इसके जिम्मेदार कौन है, और ये प्रशासन है, और ये लोग हैं आगे क्यों नहीं आ रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए। और सुनिए, रात को लालटेन लेकर घूमे, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। यात्रियों को कुत्ते भौंककर विदा करते हैं, और अधिकारी दूर बैठकर फाइलों में पर्यटन का नक्शा खींचते हैं। तो साहब, अगर खजुराहो आइए तो मंदिर जरूर देखिए, लेकिन राजा यशोवर्मन के नाम पर बने इस बस स्टैंड को मत देखिएगा, क्योंकि यह बस एक याद नहीं, एक मजाक है। लालटेन की रोशनी में ये मजाक साफ दिखता है, और शायद ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को भुलाने वाले एक दिन खुद इतिहास बन जाते हैं। खजुराहो से दी लालटेन के लिए समीर अवस्थी की खास रिपोर्ट।
है।